अरे संतान जाइए, चौथे पने में आकर कुछ बालक हुआ है, कुछ तो बधाई दो हमें, कुछ तो दो, मिठाई मिठाई खिलाओ, अरे कुछ तो उपहार दो। कोई गोपी कहती है कि मुझे गहने दे दो, कोई कहती है कि आपके पैरों की पायल दे दो, कोई कहती है कि हाथ की चूड़ियां बहुत अच्छी है, ये कहाँ से लाए, ये भी दे दो। अरे कोई कहे कि चूड़ी दे दो, कोई कहे पायल। अरे भैया कुछ तो दो, लालो जायो है। यशोदा मैया ने जिसने जो मांगा वो सब दिए, सबको खुश किया। भगवान जहां पर जाते हैं वहां पर कोई उदास नहीं होता, भगवान जहां पे रहते हैं वहां पर किसी का मन नहीं रुकता, सबको खुश किया। अब माता पे गया है तो पिताजी पे भी याद रहेगा कोई कोई। गोपियां तो गई लेकिन गोप भी गए। अरे बाबा, अरे बाबा कुछ तो दो, क्या चाहिए, कुछ तो दो। बाबा ने कहा कि हाँ हाँ पर बोलो तो सही क्या चाहिए। किसी ने कहा कि माखन दे दो, किसी ने कहा कि लल्ला के दर्शन ही करवा दो, अरे किसी ने कहा कि आपके तो गाया घनी है नहीं, माने गाया कौन नहीं। किसी ने कहा कि गाय बहुत है ना। नंद बाबा ने कहा कि जाओ गौशाला में 9 लाख गायें बंदी। कितनी? 9 लाख गायें। नंद बाबा ने कहा कि जितनी चाहिए उतने ले जाओ। यही बात एक ब्राह्मण देवता ने सुन ली। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि आज तो मजा आई जाएगा, फेरी की मलीर गुण पाचे पग मिले। कितनी गायें? 200 गायें खोली उन्होंने। छोटी सी टापरी, उनके छोटा सा आंगन बना हुआ, 200 गायें छोड़ी और सबको एक साथ घेर के ले गए अपने घर में। अब गौरानी माता, ब्राह्मण देवता जो थे गामोट जी थे, गामोट जी तो ठीक है गाय लेकर चले गए। गौरानी माता गई थी गांव में पानी भरने के लिए घड़ा माथे पर। अब ब्राह्मण देवता किसी किसी को तो बाहर खूंटा ठोकी ने बांध दिया और बाहर जगह कम पड़ गई तो घर के अंदर चूल्हा रहे वहां भी खोर ठोकी ने बांधी तो फूटो। अबे ब्रह्माणी आई, गौरानी माता आई और आकर देखा कि अरे 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 लगता है किसी किसी की गाय हमारे घर के अंदर घुस गई है। घड़ा वहीं पे उतारा और दौड़ते दौड़ते अंदर गई। अंदर जाके देखा तो आपराध प्राणनाथ गया बांधी रहा। अब सारा हड़पड़ मामला देखकर तो गुस्सा आ गया। अरे कि आप ये क्या कर रहे हो, अरे कहां से चोरी करके लाए, अरे किससे पूछ के लाए हो, कहां से लाए हो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि शांति रखो, नंद बाबा के वहां पर बालक ने जन्म लिया है तो उन्होंने दान दिए। अरे के दान दी तो क्या इतनी गायें लेके आ जाओगे, 200 गाय कहां पे बांधोगे इतनी गायें आओ। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि अबे लफड़ो पड़ेगा, घर वाली उफान पे आई थी। उन्होंने सोचा कि लफड़ा पड़ जाएगा साहब, मामला बिगड़ जाएगा। 200 गायें लेके तो आ गया लेकिन संभालना महंगा पड़ जाएगा। अरे गायों को छोड़ो, घर वाली ने हमारे महंगो पड़ी जाएगा, इनको कैसे समझाए। तो उन्होंने कहा कि देवी देवी जी शांति रखो, गुस्सा मत करो, अरे पहले बात तो सुनो मेरी पूरी। देवी जी ने कहा कि बोलो, गुस्सा तो था ही सही, बोलो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ऐसा है कि मैं गाय है ना ज्यादा इसलिए लाया कि ऐसा है कि आपके घर में भी आपके पिताजी है, आपकी माता जी है, आपके घर में दूध खावारा फोड़ा पड़ी रहा है, आप भी दूध तो मोल लाई रहा हूँ, आपके घर में गाया तो है ही कोई नहीं। तो मैंने ये सोचा कि ये तो गाया में लाया नहीं, जिसमें से आधी गाय माने ससुराल यानी कि आपके घरे आपके पिताजी के पास में पहुंचे वहां। गोराड़ी माँ खुश भैया, अरे तो अत्रिका लाया, थोड़ी और लाता, तो इतनी कम क्यों लाए, थोड़ी और जाते। देखो पियर री बात आवे नहीं तो माता बहना हाव भाव बदली जावे। बोले कि फिर इतनी क्यों लाए, 200 छोड़ो 500 ले आते, कोई बात नहीं, 250 हमारे पिताजी 250 आप ही अवेरता। सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान की। अब बधाई देने के लिए वहां पर कितने गांव के आए, 84 कोस में कितने गांव होंगे अपने यहाँ 50 किलोमीटर में कितना गांव होगा नाराइए। चलो अपन भी गिनते हैं, देखिए गोकुल में कितने गांव की गोपियां बधाई देने के लिए आई है। अच्छा गांव के नाम मैं बोलूंगा, आप लोगों को एक काम करना है, गांव के नाम मैं बोलूंगा, आप लोगों को मुख से राधे राधे बोलना है, मुंह से राधे राधे बोलना है, हाथ से ताली भी बजाना है। और गांव के नाम मैं बोलूंगा तो आपको गांव के नाम भी गिनना है, करोगे ना। हाथ से ताली भी बजाना है, मुख से राधे राधे भी बोलना है और गांव के नाम भी गिनना है। कितने गांव होंगे, करें शुरुआत। राधे राधे बोलिए, राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे हथौरा में राधे 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 बंदी होना चाहिए, राधे राधे बंदी होना चाहिए, हाथ की तालियां बंदी होनी चाहिए, गांव के नाम गिनना है। हथौरा में राधे राधे हथौरा में राधे राधे रेल गाँव में राधे राधे कारव गाँव में राधे राधे साबल गाँव में राधे 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 राधे। वोट किसी के नहीं मिल रहे हैं, मुझसे काम मत गिनो, राधे राधे बोलो, ताली जोर से बजनी चाहिए। राधे 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 राधे। एक से शुरुआत कर रहा हूँ फिर से। हथौरा में राधे राधे रानी गाँव में राधे राधे कारव गाँव में राधे राधे साबल गाँव में राधे राधे लोहवन में राधे राधे महावन में राधे राधे हरापुर में राधे राधे परसाने में राधे राधे गोपालपुर में राधे राधे अभिसोली में राधे राधे कसोली में राधे राधे कसोली में राधे राधे आठ में राधे राधे आठ में राधे राधे बिजोली में राधे राधे आठ गाँव में राधे राधे गोबर गाँव में राधे राधे असाई में राधे राधे टिकारा में राधे राधे हरिश्चेमरी राधे राधे परसोली में राधे राधे कोटवन में राधे 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 कतरा गाँव गया किसी ने ही नहीं गिने, कितने हुए? मतलब राधे राधे नहीं बोलो। प्रेम गली आति सागरी तामे दो न समाए, ये प्रेम की गली है जिसमें दो जने नहीं जा सकते। यह भगवान एक प्रेम है, भगवान कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, इसमें दो जने कभी नहीं जा सकते। परिवार और भगवान दोनों जने कभी नहीं रह सकते। माला फेरने बैठोगे तो भगवान का ध्यान होगा तो ही माला सक्षम होगी, वरना घर कूड़ा खेत न ध्यान करोगा ना भगवान का नाम लोगा तो कोई फायदा नहीं है। प्रेम गली आति सागरी तामे दो न समाए। अगर आपने हाथ से ताली बजाई है और मुझसे राधे राधे बोला है तो हकीकत यही है कि आप उनके नाम नहीं गिन सकते कि कितने हुए। ताली बज रही है तो कहां से गिनोगे? मुझसे तो राधे राधे बोल रहे हो, कैसे गिन लोगे? प्रेम गली आती सागरी तामे दो न समाई। 84 कोस में जितनी भी गोपियां थी सब गोपियां दौड़ती दौड़ती आई। अरे यशोदा बधाइयो बधाइयो, नंद बाबा बधाइयो बधाइयो, बालक जायो संतान जाई, अरे कुछ तो हमें देवो। सब बधाई देने के लिए आए। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। अच्छा, इसी बीच में एक संत महात्मा भी आए थे, देखा है कभी? गोकुल में मंदिर के जब आप दर्शन करने जाओ तो आज भी देखना दक्षिण दिशा की तरफ में एक महादेव जी का स्थान है। आज भी महादेव जी रोड लो बने तो कोई एक कदम वृक्ष के नीचे कौन आए थे? बाबा महादेव कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या करता करता वनाने भूलियों के कहीं न कहीं आवाज आई रही है, आज पृथ्वी पर बड़ो उत्सव मनी रहे। अरे पृथ्वी लोक में इतना बड़ा उत्सव कैसे? बाबा महादेव ने आग बंद की तो ध्यान लगाया तो पता चला, क्या पता चला? मेरे इष्ट देव आए हैं,
कौन इष्ट है बाबा महादेव के? वंदौ बाल हरि रूप सोई राम। कौन सा रूप? भगवान महादेव जी के इष्ट कौन है? वो इष्ट नहीं है, वो राम जी नहीं, जो धनुष बाण हाथ में तरकश हाथ में लिए धनुष तानते, वो नहीं है। रामायण की चौपाई बताती है, तुलसीदास जी बताते हैं, भगवान बाबा महादेव ने किसको इष्ट मान रखा है? वंदौ बाल रूप सोई रामा। राम जी के छोटा सा रूप, बाल रूप, उसको इष्ट मानते हैं। क्योंकि एक बात है, छोटा बच्चा में ना तो कोई मोह है, ना कोई लोभ है, ना कोई क्रोध, ना कोई अहंकार, कुछ भी नहीं होता। एक छोटा बच्चा आपके घर की दहली पे आया, आपने उसको चाटा मारा और भगा दिया, जा तेरे घर पे, यहाँ बता, जा तेरी माँ चिल्लाती है, कितना है बोल दोगे? वो जाएगा, 10 मिनट नहीं होगा, रो लेगा, लेकिन फिर वहीं पे आएगा। उसको ये नहीं पता है कि क्या चीज है क्या नहीं है, उसको कोई मोह नहीं होता, कोई लोभ नहीं होता, अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं होता। वो कौन होते हैं? छोटे बच्चे को बोलते हैं भगवान का स्वरूप होते हैं। बालक भगवान का रूप पे बोलते हैं ना। और एक और ने बोले, कने बोले, बूढ़ा भी भगवान का रूप है। लेकिन भगवान के रूप कौन होते हैं? अपने अकाउंट में पैसों जमा है तो समय पे आपकी कालीन दही से कहूंगा। आपके अगर जीवन में आपने पुण्य कमा रखा है, आपके जीवन में आपने भगवान का नाम ले रखा है, दान दे रखा है, जप कर रखा है, तप कर रखा है, तो कोई आके आपको धोख देगा, प्रणाम करेगा, तो आप आशीर्वाद दोगे तो वो आशीर्वाद लगेगा। आप खुद खाता में पैसों को नहीं आप जा हमारे खाता में तो ले लो, तो कहाँ से मिलेगा? पुण्य होना जरूरी है, आपके जीवन में सत्कर्म होना जरूरी है। वही भगवान का रूप होते हैं। बेटा बेटा भगवान का नाम ले, कोई आके धोख दे दे, प्रणाम कर लेना, आशीर्वाद दे दो, जा बेटा खुश रहे, तो उसके जीवन में दुख होगा भी सही तो नहीं आएगा। उसके जीवन में दुख होगा तो भी नहीं आएगा। अपने अकाउंट में होगा तो। बाबा महादेव जी ने आंखें बंद की, पता चला वंदो बाल रूप सोई रामा, और मेरे इष्ट देव फिर बालक के रूप में धरती पे जन्म लिया है। बाबा महादेव ने ध्यान किया कि जन्म कब हुआ, तो क्या बताया? भादौ कृष्ण अष्टमी अर्धरात्रि उन्नमान शुभ नक्षत्र सुयोग अते प्रकट हुए भगवान। कौन सा समय था? भादौ कृष्ण पक्ष, अष्टमी नक्षत्र रोहिणी। जन्माष्टमी, राखी आती है, रक्षाबंधन आता है, जन्माष्टमी आती है, कोई भी त्योहार आता है, होलिका दहन आता है, दीपावली पर्व आता है, तो नक्षत्र के अधीन आता है। भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आने वाला है, और भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के दूसरे दिन 8 तारीख होरी हनुमान जी को आप सबने दर्शन किए होंगे। राजस्थान प्रतापगढ़ जिले होरी हनुमान जी, 2 सितंबर से वहां पर भागवत जी प्रारंभ हो रही है, 8 दिसंबर को पूर्णा होती, जन्माष्टमी के दूसरे दिन वहां पे पूर्णा होती है। बड़ा सुंदर वर्णन है। भादौ कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि, अभिजीत मुहूर्त, रात की 12 बजे का समय था। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। भगवान कैलाशपति ने ध्यान किया तो पता चला कि वाह भगवान, आपने अवतार भी ले लिया और मुझे खबर तक नहीं। भगवान महादेव जी को नहीं रुका गया। पहले राम जी आए थे सूर्यवंश में, तो बाबा महादेव दर्शन करने गए थे। 1 महीने तक सूर्य भगवान वहां से नहीं दिखे थे। 1 महीने तक दिन ही दिन रहा था, रात नहीं हुई थी। ये राज कोई भी नहीं जान सका, क्योंकि सब तो राम जन्म में उत्सव मना रहे थे, किसी को पता नहीं चला। चंद्र भगवान कहने लगे थे उस समय, रात्रि आए तो चंद्रमा आवे तो दर्शन करे राम जी के। चंद्रमा ने कहा कि अरे भगवान, अरे नारायण, अरे बाबा महादेव, अना ने बोलो नहीं थोड़ा आगे हटके। सूर्य भगवान को बोलो ना थोड़ा आगे जावे, मुझे भी दर्शन करना है भगवान के। सूर्य भगवान ने कहा कि मैं नहीं जाने वाला, मैं तो भगवान राम में लीन हूं। तब राम जी ने कहा था कि चंद्रमा शांति रखो, आज सूर्य ने नंबर आया है, आगे थानों भी नंबर आवेगा। आज कौन सा वंश आया? बोले चंद्र भगवान की, चंद्रवंश आया। बाबा महादेव की शिखा पे विराजमान चंद्रमा भी कहने लगे, बाबा
ओ बाबा, अरे चाला के दर्शन करवा। बाबा महादेव ने कहा कि चलना तो है ही सही, मेरे आराध्य देव, मेरे इष्ट देव। अरे मेरे इष्ट देव दर्शन मैं नहीं करने जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा। बाबा महादेव कैलाश से उठे और उठ के चल पड़े। योगी है, कौन है? योगी है। अब गए गोकुल के अंदर और जाकर देखा तो वहां पर तो इतने भक्तगण रह गए, इतनी गोपियां, इतने गोप रह गए कि अंदर जाना तो छोड़ो, गोकुल में पैर रखने की जगह नहीं। कहाँ पे जाएंगे? क्या करना चाहिए? बाबा महादेव ने कहा कि अरे हटो, कोई हटने वाला नहीं। आवाज देते गए, कोई सुनने वाला नहीं, सब तो भगवान की भक्ति में लीन थे। बाबा महादेव ने सोचा इधर काम बनवा वालों को नहीं, गला में रह गया है काला काला जनान, लेकिन अच्छा आगे बढ़ी जावे। उनसे बोला कि तुमको हमारा चमत्कार बताओ। गले में बैठे हुए नाग देवता ने किया शू, फुकार मारी और जो शूकर एक के कान में गई तो आवाज निकली और देखा जाए तो आगे वो रास्ता खुद ब खुद बनता गया। अरे देखा कि गले में नाग, अंग भभूति गले रुंडमाला, शेष नाग लिपटाए। बड़ा सुंदर वर्णन है। और अंदर जाके क्या कहते हैं? गोपियों से कहते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी है? किसी ने कहा कि नंद बाबा के जायो है। अच्छा कौन है? लाओ मुझे दर्शन कराओ। अबे गला में सांप रही हो, शरीर पे भभूति लागी रही, अघोर कौन सा स्वभाव कौन सा कर रखा? अघोर। तन पे कपड़ा कौन नहीं, यज्ञोपवीत बना रखी है तो काय की? नागिनी की, सांप की यज्ञोपवीत। कान में कुंडल भी है तो कौन से? बिच्छू के। अरे जगह जगह देखे तो जहरीले जीव लेकर बैठे हो आप। देखने वाले बड़े बड़े युवा साथी भी देखे देखे के दूर भग रहे हो वो लाला को। नहीं नहीं नहीं, गोपियों ने मना कर दिया। बाबा ने कहा कि दर्शन तो करके जाऊंगा। बाबा ने कहा कि दर्शन तो करके जाऊंगा, और अगर जिसने मना की उसकी खैर नहीं। कोई सिद्ध बाबा बोली दे, कोई बड़ो आदमी बोली दे कि जो मना करेगा वन की खैर नहीं, तो फिर देखी लो अच्छा नहीं बन देगा। गोपियों ने सोचा कि बाबा मैं हाथ धोना, मानी गलती को नहीं, एक काम करो हम जाते हैं यशोदा मैया से बोलते हैं, यशोदा मैया लेके आएगी कान्हा को। हम रुको सबर करो, आप यहाँ पर दरवाजे पे खड़े रहो। तो गोपियां गई कहाँ पर? यशोदा मैया के पास में, और जाकर क्या कहती है नगर में जोगी आया। क्या कहती है? ऊंचे ऊंचे बंदर तेरे वो चाहे दरबार तेरा, हर की राशि भोले बाबा अब करता है तुम्हें प्रणाम। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, भक्त से अच्छा गोकुल में आए तो आकर अलग जगह आया। अलग कैसे? जो भी आए सामने बोले अलग निरंजन। अंग विभूति गले मुंडमाला, कौन सा शरीर? अंग विभूति गले रुंडमाला, रुंडमाला यानी कि सर्पों की माला, शेष नाग लिपटायो। वाको तिलक, तिलक भी कौन सा लगा रखा है? भभूति का त्रिकोण धारण।
वाको तिलक भाल चंद्रमा भक्तर अलग जगायो अंग पर्वत लगले रुधिमाला शेषनाग निपटायो सिर पे गंगा भाल चंद्रमा घर अलग जगायो घर घर जाके क्या कहते हैं यशोदा मैया से बोलो कान्हा के दर्शन करवा दे वरना सबको डरा रहे हैं वाको तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो बाप तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलग जगायो नगर में चोटी आया यशोदा के घर आया सबका अलग जगाया सबसे बड़ा है तेरा वो चोटी आया रे चोटी नमता नमता चोटी आया अच्छा गोपियों ने जाकर यशोदा मैया से कहा कि अरे बाबा आए हैं और कान्हा के दर्शन करना चाहते हैं और वो मान ही नहीं रहे कि करूंगा तो दर्शन ही करूंगा, दर्शन करूंगा तो ही जाऊंगा। अब माने नहीं तो यशोदा मैया ने क्या किया, अरे कि वो आए हैं तो भिक्षा दे दो उनको, कुछ दे लेके विदा करो। अरे कि नहीं गले में सांप रह गया, वो ऐसे तो मारने वाले हैं नहीं। तो यशोदा मैया ने क्या किया, भिक्षा ली हाथ में, एक सोने की थाली ली और सोने की थाली में जेवर भरे, क्या क्या भरे, कंचन थाल सजायो, कंचन यानी कि सोने की थाली भरती, हीरा जबरात की थाली भरती और बाबा के पास में जाने लगे और कहने लगी लो भिक्षा दोगी अनुरागी क्या कहने लगी, अरे भिक्षा ले जोगी और जाओ जंगल में, लो भिक्षा जोगी जाओ जंगल में मेरो लाल जलायो। नगर में चोटी आया यशोदा के घर आया, नगर में चोटी आया यशोदा के घर आया, चोटी 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 जब यशोदा मैया गई ना पास में, यशोदा मैया कही कि अरे जोगी देव आप तो एक काम करो, ये थाली ले लो, सोने चांदी हिम्मत की भरी हुई है, आपको किसी चीज की कमी नहीं आवेगी, और सावे तो और बोल जो और लाइन दूंगा आपने, पर आप यहाँ से फटाफट निकलो, हमारा छोरो डर भी जाएगा देखी लेगा तो बाबा क्या कहते हैं, अरे ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ना कंचन माया, क्या कहते हैं, अरे तेरी कोई कंचन दुनिया नहीं चाहिए, कोई सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, आटा वगैरह लेकर एक हितो पेटो लावा पीको ब्राह्मणारे घरे ले जन गवा हितो पेटे जिमावाते, दाल बाटी जिमावाते, नमक मिर्ची वगैरह सब रखा। तो यशोदा मैया ने गोपी से बोला जाओ अंदर से सीधा लेकर आओ, एक थाली में आटा नमक मिर्ची दाल वगैरह लेके आई कि लो बाबा जी आप भोजन करना होगा, भोजन करने की मिली जो। फिर भी बाबा महादेव कहते कि नहीं ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया और ना कंचन माया। क्या बोले, अरे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, अपने लाल का दर्श करा दे, मैं दर्शन को आया।
तीन लोग के करता करता तेरी गोद में बाकी के भाल करिया सुनारे दिखाना। बाबा महादेव कहते हैं, भोलेनाथ कहने लगे कि बाबा मन नहीं लगे कि आपकी मम्मी जी दर्शन करवा देगा। अरे मुझे नहीं लगता कि ये मैया दर्शन करने देगी। बाबा कुछ तो करो, अरे कुछ तो चमत्कार करो मेरे कान्हा। ये मेरे आराध्य देव बाहर खड़े खड़े प्रार्थना करने लगे। तीन लोग के करता करता तेरी गोद में बाकी के भाल करिया सुनारे दिखाना। नगर में छोटी अशोका की घड़िया एक से बड़ा है बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, महाकाल दरबार की। नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ ना पाया। किसी को पता नहीं चला कि ये कौन आए थे। सबको पता है कि बाबा महादेव का स्वरूप ऐसा है, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि महादेव जाया तक है। अपने को भी पता है कि महादेव जी गला में सर्प लगे तो कोई, माथे पे चंद्रमा है, गंगा जी विराजमान है, भभूति लागी तक ये माथा पे त्रिकोण लागे तो कोई, अपन नहीं पता है ना। अपने हमें आ जाए तो ओह बाबा आए देखा, ये बोले कि महादेव जी आ गए। बाबा जी बोलेंगे, आपने महादेव जी नहीं बोला, क्योंकि माया का पर्दा लगा हुआ है। और जब तक ये माया का पर्दा आंखों से, कान से, शरीर से नहीं हटता, आत्मा से नहीं हटता, तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। सती मैया की कथा भी आती है यहाँ पे। कब की बात है? कब की बात है? अरे आप शांति रखो, आप शांति रखो, आप शांति रखो। कब की बात है? एक समय की बात है, त्रेता युग का समय था। सती मैया ने जब बाबा महादेव से बोला कि हमें भगवान का भजन करना है, लेकिन क्या करना चाहिए, कैसे कथा सुनना है, कैसे कथा श्रवण करना चाहिए, तब बाबा महादेव जी ने कहा, यशोदा मैया बोलती है बाबा हम दर्शन करवा देंगे आपको, लेकिन दूर से। बाबा महादेव कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दूर से तो हम उधर से ही कर लेते, कैलाश से, धरती लोक पे नहीं आते। यशोदा मैया ने कहा कि क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा कि हमारे पास में लेके आओ और सामने लेके आओ। यशोदा मैया लेके आई, लेकिन दो गोपियां ने बोल दी कि देख भी बाबा है नहीं, मना पे हाँप भी रही है, बिच्छू भी रही है, भी डरावना बाबा है, मारो लालो देखी लेगा डरी जाएगा। एक काम करना आप कि उन जो बाबा आवे नहीं पास में, तो एक पर्दा लगा देना और बोल देना कि लो बाबा दर्शन कर लो। पतला पर्दा लगाना, जो बाबा दर्शन कर सके, कान्हा उनको नहीं देख सके, ऐसा पर्दा लगाना। लाके पर्दा लगा दिया और बाबा यशोदा मैया कान्हा को लेके आ गई और बोले कि लो बाबा दर्शन करो। बाबा ने कहा कि पर्दा हटाओ।
बोले कि पर्दा नहीं हटेगा बाबा, पर्दा हटे तो हमारा लालो दर पी जाएगा। अब फिर बाबा ने कहा कि नहीं, पर्दा हटेगा तो ही दर्शन होगा। बाबा दूर जाके बैठ गए। अब माने ही नहीं, दूर जाके बैठ गए और बैठे तो इतने जोरदार बैठे कि समाधि लग गई। ना जशोदा मैया माने ने ना भोले बाबा माने। 3 हट होती है ऐसी। कौन कौन सी? पहली हट जोगी हट, संत महात्माओं की हट, एक बार जो ठान लेते हैं वो करके बताते हैं। दूसरी हट कौन सी होती है? स्त्री हट। स्त्री हट होती है, ये माता बहना भी एक बार जिद कर लेनी तो कैसे कलेक्टर आई जाए मोजावरी को नहीं, कंती नहीं मानेंगी। पहली हट होती है जोगी हट, दूसरी हट होती है स्त्री हट, और तीसरी हट होती है बाल हट। कौन सी हट? बाल हट। छोटा छोटा बालक जो रहे नी, ये भी हट कर ले। एक बार जो रोवा लगी जा कंती नहीं मोजेगा। एक बार ऐसा ही हुआ, एक दादाजी ने सोचा कि इस छोरे को रो रहा है, रोने लगा है, मान ही नहीं रहा, तो बाजार में लेके गए। अब बाजार में लेके गए शांत करने के लिए, बोले कि रोना बंद हो जाएगा। रोना बंद हो गया, लेकिन गन्ना दिखा, जूस निकलता है ना गन्ने का, हाटो, तो गन्ना दिखा, और गन्ना देखते ही बालक रोने लगा। दादाजी ने कहा कि भाई कहाँ रो कहीं वही हो? बोले गन्ना चाहिए। अच्छा गन्ना चाहिए? बोले हाँ, गन्ना दिला दिया। फिर और जोर जोर से रोने लगा। बोले अब क्यों रो रहा है? बोले इसको छिलो। छिला, छिल के दिया, और जोर जोर से रोने लगा। बोले अब क्यों रो रहा है? बोले इसको तोड़ो। गन्ने को टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोले और टुकड़े करो। अब टुकड़े बिल्कुल बारीक बारीक करवा दिए। दादाजी बोले अब ये बाल हटे था, मानना पड़े, नहीं मानो तो रोवे, नहीं रोवे तो असर रोवे की भी होना भले आंसू ने नाक में सब एक बजा, मुझे गंती को नहीं ज्यादा वे तो धुरा में लोटवा लगी जावे, माने किसी से ही नहीं। फिर क्या किया? बाल हटे, बार बार समझाया, नहीं माने। बोले और बारीक करो, और बारीक करो, और बारीक करते करते छोटे छोटे टुकड़े गन्ने के करवा दिए। छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब दादाजी ने कहा कि बस हो गया, अब तो ठीक है। बालक और जोर जोर से डकारे लेके रोने लगा। दादाजी ने कहा अब क्या चाहिए? इससे छोटे टुकड़े तो अब नहीं हो सकते। बालक ने कहा कि अब छोटे नहीं करने। बोले क्या? अब फिर जोड़ो इसको, ये बाल हटे। दादाजी बोले कि अब थोड़ी जुड़ेगी? नहीं। बोले फिर जोड़ो। बोले दूसरा ला के दे तो? बोले नहीं, यही खाऊंगा और इसको जोड़ो। अच्छा एक वो बाल हटी थी, एक बाल हट और है अपने भी है। दाढ़ी करो 3 दिन फिर बाने, ये बाल भी नहीं मुझे कतई दाढ़ी कर लागो, ये बाल भी नहीं मोजा वारा। आज सफाई की ने 2 दिन नहीं निकलेगा फिर बाने। स्त्री हट, माताएं बहनें भी हट पे आ जाती है तो किसी की नहीं मानते। माँ सती ने भी हट कर ली थी कि मैं तो घर जाऊंगी तो जाऊंगी। सुनिए कथा। दक्ष प्रजापति यज्ञ किया, बाबा महादेव को आसन लगाया, यज्ञशाला बनी, बाबा महादेव आदि देवताओं को बनाया, यज्ञ शुरू हुआ। यज्ञ शुरू हो गया, लेकिन बाबा महादेव बंदो बाल रूप सोई रामा, राम जी की भक्ति में लीन हो गए थे। और लीन हुए तो इतना हुए कि पता ही नहीं चला कि आपने पिताजी आई या ससुर जी आई या सम्मान करना रह गया। ब्रह्मा जी दक्ष प्रजापति के पिता वो खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। दक्ष प्रजापति ने देखा तो परेशान हो गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और बोला कि अरे ऐसा जमाई, अरे ये तो जंगल में रहने वाला है, इसको ना तो बुद्धि है ना कुछ भी नहीं। अरे जानवरों में रहने वाला, इसकी बुद्धि भी वैसी ही हो गई। अरे बड़ों को देखकर सम्मान नहीं करना जानता है। बड़े आए हैं और आपने आसन से खड़ा नहीं हो सका। ब्रह्मा बेटे हैं, मेरे पिता बेटे हैं, कोई बात नहीं, वो पिता तुल्य है, मेरे पिता है। भगवान नारायण बेटे हैं, मेरे पिता के अधिष्ठात्र देवता है, वो बेटे हैं, कोई बात नहीं। आज बाकी सब देवता तो मुझे देखकर खड़े हुए हैं, ये शिव को भी खड़ा होना था। अरे ये तो जमाई है मेरे, ये खड़े क्यों नहीं हुए? अनेक प्रकार की यातनाएं की थी। बाबा महादेव जी वहीं पर बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसी गुस्से को, इसी बदले को लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने फिर एक यज्ञ रखा। और यज्ञ में जो भी जिसको भी निमंत्रण भेजा, सबको यही बोला कि कैलाश पर्वत की एक परिक्रमा लगा के आना। सब गए परिक्रमा लगाते लगाते कैलाश पर्वत की। देवियां जा रही है, सभी सूर सभी देवताएं जा रहे हैं कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगाते लगाते, और परिक्रमा लगाते लगाते गीत गाते हुए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाते बजाते जा रहे हैं। और एक बात नहीं जान रहा, जो गाँव में ढोल बाजे नहीं तो माता बहना चाहे रोटी बनाती हुएगा तो वो नीचे उतारी पहला बाहर देखवा आएगा ढोल क्या बाजी। आज भी आदत है, माता बहनों की आदत है।
रोटी बनेगी चाहे कुछ भी होगा, अगर गांव में ढोल बाजी होगी तो बाहर निकले ना, अगर वहां ढोल दिखे नहीं तो पंडित पूछेगा कि ढोल क्या बाजी हो। आज भी आदत है। सती मैया ने भी वही किया। ढोल नगाड़े बज रहे, कैलाश पर्वत की परिक्रमा सभी देवता लगा लगा के निकल रहे। क्या करना चाहिए? तब ऐसा हुआ, सती मैया ने पूछा बाबा महादेव जी से, कैलाश पर्वत पे तो कोई नहीं रहता। बाबा महादेव जी शिव जी से पूछा, भगवान ये क्या हो रहा है? शिव जी ने कहा कि देवी आप विराजो, आप अपना काम करो घर को, अपने आन पे ध्यान नहीं देना कि कौन आयरो कौन जयरो। माने ही नहीं शिव जी। शिव जी ने खूब समझाया, सती मैया नहीं माने कि नहीं नहीं बताओ। तब शिव जी ने कहा कि आपका पिताजी ने यज्ञ रखो है, यज्ञ किया है, आपके पिताजी ने बड़ा अनुष्ठान किया है और उस अनुष्ठान में ये सभी जा रहे हैं। सती मैया ने कहा कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता। अरे कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी ने यज्ञ किया और अपनी पुत्री को नहीं बुलाया, अपनी बेटी को नहीं बुलाया, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या करना चाहिए? बाबा महादेव जी ने कहा कि देवी आपका ही चेहरा। बोले मैं जाऊंगी एक बार और जाके देखूंगी उधर। शिव जी ने कहा कि देवी मत जाओ, शकुन सब गलत वही रहा है, मानी जाओ। लेकिन सती मैया नहीं मानी, फिर भी गई। और जाने के बाद में क्या हुआ? दक्ष प्रजापति ने बोल दिया, सती अगर इस यज्ञशाला में आवे तो जो भी उससे बोलेगा वो मेरा दुश्मन बनेगा, वो मेरा बेरी बन जाएगा। सती मैया गई, माता ने देखा, माता ने देखा और आंखों से इशारा किया, आओ बेटी। बहनों ने भी कुछ मुस्काया। बहनें जो थी ना थोड़ी थोड़ी मुस्कान दे रही है, ज्यादा मुस्कान दे देने पिताजी देख लेगा थोड़ा पड़ी जाएगा। कुछ कुछ मुस्काया। सती मैया नहीं मानी, जाके देखा तो बाबा शिव जी का स्थान नहीं था। क्रोधित हो गई, जगदम्बा स्वरूप के साथ अग्नि ज्वाला है अंदर, क्रोधित हो गई, अग्नि ज्वाला प्रकट की और अपना शरीर का नाश किया, अपने शरीर को दहा कर दिया। पति रो कहना मानना चाहिए, नहीं मानो तो नुकसान भी हो जाए। हर जगह स्त्रियां के अपने अपने नहीं चलानी, और पति देवता रो भी नियम है। कनी कनी जगह पत्नी रे कहना होना कर जो, नहीं तो कनी कनी जाएगा नुकसान भी जाएगा। नहीं तो यह बात है कि मैं क्यों तो था मानो क्यों नहीं की दो। अच्छा अपनी आदत यही है, अगर अच्छा हो जावे नहीं काम अच्छो हो जावे के तो मैं की दो, काम अच्छा हो जाए तो किसने किया? मैं की दो। मनी मेहनत लागी, दिन रात तोड़िया में खाना कहीं पतो। अरे ठीक है जानो माँ कहीं के पापड़ भेजा वही काम बाते। हाँ ने काम अगर बगड़ी जातो तो परमात्मा की आज इच्छा थी, अब भगवान की आज मर्जी थी, कई करो अब। यही होता है ना, बिगड़ जाए तो भगवान रे ऊपर, ठीक रोना ऊपर छोड़ दो, न हुए तो मैं की दो। अच्छा हुए तो ये नहीं बोलता कोई कि भगवान की मर्जी है, भगवान की दो, कोई नहीं बोलता। बाबा महादेव यही बोल रहे हैं कि वो भी एक पर्दा था। सती ने अपने पति के बीच में एक पर्दा डाला। कौन सा पर्दा डाला? यह भी एक पर्दा था। बोले कि पिता के मोह का पर्दा, वो पर्दा डाला। आप पुत्र का पर्दा डाल रही हो, हे भगवान गाना कुछ तो करो। बाबा जाके बैठ गए कदम के वृक्ष के नीचे और समाधि लगा दी और भगवान का भजन करने लगे। और भजन तो करने लगे, वहां तक भी ठीक था। लेकिन बाबा महादेव जी ने बोल दिया, क्या कहा कि दर्शन करूंगा तो कान्हा के चरण छूऊंगा, जब तक चरण नहीं छुए तब तक मैं कैलाश पर्वत नहीं जाऊंगा, यहीं पे विराजमान रहूंगा। माने ही नहीं। क्या करना चाहिए? यशोदा मैया, अब कान्हा भगवान से हाथ जोड़े ना महादेव जी ने, तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैया भी मानने वाली नहीं है, स्त्री हट है ना, एक तरफ जोगी हट हो गई, एक तरफ स्त्री हट हो गई। अब बाबा ने सोचा कि ऐसे मामला नहीं जमेगा, कृष्ण भगवान ने सोचा ऐसे मामला नहीं जमेगा। तो क्या किया? रोने लगे, जोर जोर से, जोर जोर से रोने लगे। तो रोना भी इतना जोर से किया कि ऐसा लगे कि बस अभी प्राण शरीर से निकले, इतना जोर जोर से रोना किया, पूरे लाल हो गए, काले से लाल हो गए। यशोदा मैया ने क्या किया? सोचा कि अरे हो सकता है किसी की नजर लग गई होगी, इतनी माता बहनें मिलने आई, नजर लग गई होगी। तो क्या किया? माता बहना ने माला में नजर लगे तो क्या करें, मरचा लेवे न मिट्टी लेवे, चोराया की न डेयरी की न क्या क्या गौशाला रही, चार पांच जगह की मिट्टी लेती है। और उससे भी फर्क नहीं पड़े तो गर्म पानी करके वो एक आता चकलिया बुआरा, उसमें रखते हैं, उसको बोलते इसको देख इसको देख। अब यशोदा मैया ने सारे टोटके कर लिए, जितने भी टोटके थे सब कर लिए, लेकिन कान्हा रोते बंद नहीं हो गए।
अब क्या करना चाहिए? यशोदा मैया कहने लगी, आज हमारे कानूड़ा रे कही वही जो। घबरा गई यशोदा मैया और बोलने लगी, अरे आज हमारे कानूड़ा रे कही वही क्यों, आज हमारे कानूड़ा रे गली गई जो અને આડો अच्छा ज्यादा नजर लागी नहीं तो मैंने माँ को टेढ़ो आड़ो टेढ़ो भी करे, ऊंधो करीन पीठ पे थपथपावे, सीधो करीन छाती पे थपथपावे। हाँ, अरे आज हमारे कानूड़ा रे कही वही क्यों, आज हमारे कानूड़ा रे कही वही जो, और सारी कच्चे दादा की रे, आज हमारे कानूड़ा रे कही वही जो। अच्छा यहाँ पर बताया जाता है, कहते हैं कि यशोदा मैया कान्हा को लेकर मंदिरों में भी गई है, मंदिरों में भी जाकर भगवान से प्रार्थना की कि हमारे कान्हा ने चुप कर दो, भभूति लगावे, जल पिलावे। अच्छा एक बात और है, जिसके घर में संतान का जन्म होता है उसके घर में सूतक होता है, और 4 दिन का 7 दिन का बालक ने लेकर कोई मंदिर में नहीं जावे। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर लिया कि 4 दिन 7 दिन के बालक को कौन मंदिर में लेके जाता है, ये बात तो गलत बोल रहे हो महाराज जी आप। सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी महाराज ने टोक दिया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर वर्णन है, भगवान का प्रागट्य हुआ है, जन्म नहीं हुआ है, चारों हाथ से लेकर खड़े हुए थे, गर्भगृह से नहीं निकले थे। तो क्या किया, कानूला ले लेने वो तो मंदिरिया में गए थे। अच्छा मंदिर में लेके गए, और अगर ज्यादा रोने लगा तो क्या बोल दिया, पुजारी री नजरिया लागी रे, आज हमारे कानूला रे। लाल की, देवनारायण भगवान के, जगदम्बे माता की, हनुमान जी महाराज की, साबरे सरकार की। अत्री जयकार बोली पर 1 रुपया आवाज मात्र नहीं आई। एक जगह स्वाहाकार हवन चल रहा था, यज्ञ चल रहे थे 5 दिन का। अब 5 दिन का यज्ञ चले तो पाछे माता बहना बेटी तक ही रहे, ग्रंथि बंधन होता है तो पीछे बिठाते हैं, एक कोने में 7 जोड़े नहीं आते। अब यज्ञ चल रहा है, पीछे माता बहने बेटे बेटे नींद निकाले, दिन भर वही 5 दिन वही थाकी की, पीछे बैठे बैठे नींद निकाले। पंडित जी ने सोचा कि आना ने रोज हम जाऊंगा तो मामला नहीं जमेगा, फिर क्या बोला,
बोले कि आप स्वाहा कर इतनी जोर से बोलना कि वैकुंठ में आवाज जानी चाहिए, नारायण को सुना देना चाहिए। अगर नारायण होने का तो थाने सब घर में लक्ष्मी आवेगा, नहीं होने तो कोई ना आवार हो। और आप सबसे भी मुझे आज बात कही हो, जब भी जयकारा हो जोर से बोलना, और जितनी जोर से बोलोगे तो बाबा महादेव को लगाकर लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा विष्णु देवता देवलोक स्वर्गलोक में पता चलना चाहिए कि फाथिरा में भागवत जी वही रही है। नहीं तो ई महाराज तो रोजी माइकलिन बोले। आप लोगों की आवाज वहां तक जानी चाहिए, भक्तों की आवाज भगवान तक जानी चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, या वही नहीं बात कुछ। सुबह सुबह भोजन की दो वेगा, थोड़ा थोड़ा तो कहीं के पान कहीं पधारिया होगा, आवाज तो सबरी निकली सके। अब बाबा वो काना भगवान कृष्ण है ना, अपने लीला रची जोर जोर से रोने लगे, इतना जोर से रोवे कि माने नहीं। जसोदा मैया के दिमाग में अलग अलग भूत भरावे की नजरें लगी, मंदिर पे लगी थी, पुजारी नजर लगी। अरे अत्री गोपियां आ रही है, कभी ऐसा तो नहीं कि किसी किसी गोपी ने नजर लगा दी होगी। क्या होने लगा, इतने में एक गोपी ने बोला कि अरे देवी, अरे भी बाबा जी कभी पान में बैठा तक है, कभी ऐसा तो नहीं है कि वरना बाबा जी नजर लगी हुई। इतने में एक गोपी बोली अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बाबा जी तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, बहुत सीधे साधे लगते हैं। अच्छा सीधे साधे लगे तो इतने में जसोदा मैया बोली कि एक काम करे, उन बाबा के पास में लेके जावे तो उन्हीं को बोले कि इनकी नजर उतारो। इतने में एक गोपी बोली हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप। अरे वहां बाबा जी ने मैं भी देखी, अभी वहां बेटा बेटा होठ हिला रहा था। वो बाबा जी वहां बैठे बैठे होठ हिला रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं मंत्र तो भी जाने, हो सकता है कुछ ना कुछ मंत्र वो भी जानते हैं। बाबा जी बेटा बेटा होठ हिला रहा, एक काम करा अभी वहां बाबा जी के पास में ले जाऊं। फिर जशोदा मैया कान्हा को उठा के लेके गई और दो गोपियां दौड़ते दौड़ते गई, बाबा जी बाबा जी। बाबा जी ने कहा कि मैंने पतो तो आना तो खाने से पड़ेगा, मुंह नहीं हूँ आगे। गोपी आ गई, बाबा जी ने कहा क्या हुआ। अरे बोले कि मैया जशोदा बुला रही है आपको। भोलेनाथ बोले कि अभी नहीं आई रूम, जशोदा को बोलो यहाँ पर आवे, अब मैं नहीं आ रहा उधर। गोपिया बोली कि बाबा जी थोड़ा आप चलो, थोड़ा घोड़ा ने बुले लो, एडजस्ट करी लो न पधारो। जशोदा मैया को थोड़ा सा आगे बुलाया, थोड़े से बाबा महादेव गए और जाके देखा महादेव जी ने तो फिर पर्दा लगा हुआ आगे। जशोदा मैया बोले कि मारो लालो रोनो बंद नहीं करी रो, इसका रोना बंद करो। बाबा महादेव जी ने कहा कि पर्दा हटाओ। जशोदा मैया बोले बाबा जी पर्दो हटे दूंगा तो और दर पी जागा यो। बाबा महादेव ने बोला कि पर्दा हटेगा तो ही मंत्र काम करे, बीच में पर्दो रही मंत्र काम नहीं करवा वाला मना। मेरा मंत्र तभी काम करेगा जब ये बीच से पर्दा हटेगा। नहीं माने मैया जसोदा, भगवान कान्हा और जोर जोर से चिकारने लगे, माने ही नहीं, जोर जोर से रोने लगे। तो जसोदा मैया ने सोचा कि बाबा जी वैसे के सही कह रहा होगा। अरे बाबा जी बबूती है कहीं आप ही। बाबा जी बोले यहाँ तो मना बबूती रस काम में जावे। अरे नहीं बाबा वना बबूती रे नहीं कहेंगे, बबूती खिलाओ मार बालक ने, कहेंगे बबूती लगाओ अंदर तो नजर उतरेगा, रोड तो कौन हो जाएगा। बाबा जी कह रहे खाने छोरो बंद करनो के निकलनो रोनो। बोले करना तो बस पर्दा हटाओ, आप बबूती दिखा लेना देनो। पर्दा हटाया और बाबा महादेव ने हाथ जोड़े और बाबा ने कृष्ण भगवान के दर्शन किए और भगवान कृष्ण ने बाबा महादेव के दर्शन किए और रोना बंद। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, महाकाल दरबार की। रोना बंद हो गया। अब ऐसा चमत्कार अगर हो जावे तो आसपास में पड़ोसी से ऊपर तक खड़ा तक गई, बोले बाबा जी चमत्कार यार, अरे बाबा जी वाकई में चमत्कार यार, सही बोल रहे थे, पर्दा हटाए ने रोना बंद। अरे बाबा जी सही में चमत्कारी बाबा है। सब हाथ जोड़ने लगे, बाबा जी का ध्यान करने लगे, बाबा जी को राम राम, बाबा जी को नमस्कार करने लगे, बाबा जी राम राम, बाबा जी प्रणाम, बाबा जी प्रणाम। बाबा जी महादेव जी ने कहा कि ये सब तो ठीक है, पर अब मन ही मन में भगवान कृष्ण से बोल रहे हैं कि भगवान आपको स्पर्श करना चाहता हूँ, क्या करूँ। भगवान कृष्ण ने पैर अपनी जो ओढ़ा रखी थी चद्दर थी उससे बाहर पैर निकाले और कहा कि कर लो दर्शन। भगवान कृष्ण ने अपने चरण बाहर निकाले और बाबा महादेव जी ने चरणों के हाथ लगाया और जशोदा मैया से बोल दिया कि मैंने इनको मंत्र फूंक दिया है, अब नहीं रोवेगा ही। चरण के हाथ लगाकर मस्तक पे लगाया, प्रणाम किया और मन ही मन में भगवान कृष्ण बोलने लगे कि बाबा जी अबे चले जाओ, जाओ कैलाश पे, नहीं तो पोल खली जाएगा पाछिया। अब यही दृश्य चंद्रमा देख रहे हैं, आकाश मार्ग में चंदा मामा। यहाँ पर भी भगवान सूर्य चुपचाप हो गए।
लीला चलते चलते 3 महीने हो गए। अब चंद्रमा ने खटावन्य वेरी, चंद्रमा बोले बाबा, ओ बोले बाबा, अल्लाह ने बोलो नहीं, अरे सूर्य भगवान को बोलो ना आगे चले, मुझे भी दर्शन करना है। भगवान कृष्ण ने कहा कि चंद्रमा भोला भाला रैया, कहते हैं ना कि चंद्रमा हमारे सन्मुख आओ। नवग्रह स्तुति है, सूरज देव शनिश्चर राजा मन का कार्य सारो, अजित चंद्रमा माने सन्मुख आओ, अन धन लक्ष्मी लाओ, मंगल माने मौज कराओ, बुध जी बुद्धि बढ़ाओ, गुरु जी गौर बताओ, शुक्र सहाय करो। और शनि महाराज से क्या प्रार्थना होती है? शनि सभा में जिताओ। अमृतपान में एक का गला कटा था, उसका नाम क्या था? राहु और केतु। कथा सुनी है आपने, याद है कि भूली गया? राहु जी राह बताओ, और यहाँ पर 2 वरदान देते हैं, केतु कर्ज चुकावो। राहु भगवान से प्रार्थना है, वो भी देवता बन गए, राह बताने वाले देवता है, और केतु भगवान का काम है किसी के कर्जा माते वो करके धन माता पे वे ज्यादा करके ज्यादा उधारी वही वे उधारी चुकी नहीं रही तो केतु भगवान का जप कर लो, भगवान केतु की आराधना कर लो, केतु की पूजा घर के अंदर कर लो, आपका कर्जा माफ होने लगेगा। खाली जब तक करावा चीज नहीं होगा, मेहनत पापा ने फिर भी करनी पड़ेगा। मैं तो जब कर लीता घर में हुई जावा वही जगह साल भर में ऐसा भी नहीं होगा, मेहनत तो करना पड़ेगा। चंद्रमा ने कहा बाबा महादेव जी से, तो बाबा महादेव ने कहा कान्हा से, और कान्हा ने कहा सूर्य भगवान से, आप रथ आगे बढ़ाओ। सूर्य भगवान ने रथ आगे बढ़ाया। अर्धरात्रि सायंकाल समय होने लगा, गोधूली वेला जिसको बोला जाता है। कौन सी वेला? गोधूली वेला। अब समय निकलता जा रहा है। नंद बाबा ने सोचा कि एक काम करना चाहिए, इतनी गोपियां आ रही है, इतने गोप आ रहे हैं, इतने दान पुण्य हम कर रहे हैं, तो क्यों ना ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन भी करना चाहिए। कान्हा रो रहा था ना, एक बार डर भरा गया कि कान्हा को कहीं कुछ प्रॉब्लम तो परेशानी तो नहीं हो गई। तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, घर के अंदर अभिषेक करवाया, हवन करवाया, बाबा के पूजन करवाई। ओम जो हो शांतिरंतरिक्ष को शांति ही पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वृद्धपदयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वभौम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शान्तिर्भवतु सकलोपद्रव शांतिरस्तु। अब यही शब्द सभी के कान में गिरे। ये एक ऐसे मंत्र है जो भी श्रवण करेगा उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मंत्र ऐसे है कि श्रवण मात्र से ही कल्याण हो जाते हैं। सभी को यह मंत्र सुनाई दिए, सभी ने अपने आत्मा से खुशियां मानी, और बाबा इन्हीं मंत्रों को सुनकर बाबा कैलाश पर्वत पर नाचने लगे, कूदने लगे। यही मंत्र सुनकर बाबा महादेव भी नाचने लगे। जटाट्टविग्गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले पलभ्यलम्बिताम्बुजङ्गतुण्डमालिका ताण्डवम् जटाट्टविग्गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले पलभ्यलम्बिताम्बुजङ्गतुण्डमालिका बाबा महादेव भी नाचने लगे, गोपियां गोप नाचने लगे, और यही आनंद अभी तक चल रहा है। कौन सा? हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल के, है गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल के।